गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, गुड नाइट। ऐसे ही मेरे क्या कानों में सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ कानों में सुनाई दे रहा है। कोई बोल रहा है कि इसका कोई दोस्त मुझे मार रहा है। तो मैंने कहा पहले मैं डिफ़ाइन करूं कि मेरे कितने दोस्त हैं। तो वो थोड़ी देर बाद डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि जो जो चीज़ लाइफ में पहले आती है ना, पहले उसी को समझाना चाहिए। तो जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, टेढ़िया था, बिल्कुल टेढ़िया सा, मुश्किल से 2.5-3 साल का होऊंगा शायद। उस टाइम मैं बोलना भी नहीं जानता था, उस टाइम मुझे बोलना भी नहीं आता था। तब मेरे बाप ने कहानी सुनाई थी मुझे विष्णु के आखिरी अवतार के बारे में। तो उस टाइम से विष्णु को जानता हूँ मैं, विष्णु कौन है, क्या करता है, क्या काम है उसका। ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बार मैंने सुना एक क्या कहते हैं, कोई श्लोक वगैरह है संस्कृत का, या फिर कुछ वर्डिंग स्टेटमेंट है, कुछ वसुदेव कुटुम्बकम करके। उसमें विष्णु नाम का लौंडा बोलता है कि ये जो समस्त संसार है ये मेरा परिवार के रूप परिवार है ना। जो मेरे को समझ में आया वो समझा रहा हूँ मैं, बाकी तो क्या है। तो ये तो हुआ विष्णु के बारे में। उसके बाद फिर आया विश्वामित्र। विश्वामित्र नाम का एक लौंडा था, जो वैसे मूल हिंदुस्तानी प्रजाति का था, नॉन आर्यन, मतलब आदिवासी, या फिर बोल सकते हैं कि नॉन इंडिजीनियस था इंडिया का। ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड स्कल भी हो सकती है उसकी, कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो, इतना ध्यान नहीं मेरे को, बट फिर भी इतना पता है मुझे कि वो नॉन आर्यन था। बट वो ज़्यादा तेज़ था दिमाग से, तो उसको आर्यंस लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो नॉन आर्यन होते हुए भी विश्वामित्र को आर्यन लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको उपाधि दी। और उसके उसके बनाए गए गायत्री मंत्र का आज भी लोग ढींगरा फोड़ते हैं, अपने खुद के गायत्री गायत्री करते हैं। बाकी तो क्या है, गायत्री मंत्र तो मैं बचपन से ही जपते आ रहा हूँ। जब से मैं बोलना चालू किया मैंने, तब से गायत्री मंत्र जप रहा हूँ मैं। फिर बीच में एक शक्तिमान नाम का सीरियल आया था, उसमें चूतिया बनती दिखाई थी, कुंडलिनी जागृत करना और ये वो फलाना ढेंगड़ा। तो गायत्री मंत्र तो मैं जब जब उस टाइम मैंने सुना था कि गायत्री मंत्र को अगर रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाए तो ब्रह्मास्त्र का काम करता है। बट किसी भी मंत्र को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना इतना भी इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, अगर इतनी हाई स्पीड से किसी मंत्र को पढ़ें कि वो सीधे सीधे चल रहा है या घूम उल्टा चल रहा है, गोल गोल, अगर गायत्री मंत्र को गोल गोल लिख दें, जैसे सर्कल में लिख दे गायत्री मंत्र को, और फिर उसको पढ़ना चालू करें, तो वो सीधा और उल्टा एक समान हो जाता है। तो मेरा क्या है, मैं थोड़ा क्या है, स्पीड में बचपन से ही स्प्रिंटर रहा हूँ, स्प्रिंटर। 100 मीटर रेस, 100-200 मीटर रेस की जो होती थी स्प्रिंट्स, तो मैं बहुत तेज़ दौड़ा करता था बचपन से ही। इवन जब मैं बड़ा भैंसा सांड हो गया था, तब भी मैं काफ़ी तेज़ दौड़ता था। तो मैं काफ़ी तेज़ तेज़ करता हूँ काम। तो मैं कभी कभी मंत्र जपता हूँ, इतना तेज़ तेज़ जपता हूँ कि फिर मंत्र अपने आप चलने लगता है दिमाग में। वो होता है ना अजपा मंत्र, अजपा जाप, ये सब जो होता है ना, ये सब ऑलरेडी बहुत हो चुका है मेरे साथ। ऑटो पायलट मोड पे मेरे खोपड़े के अंदर मंत्र चलते रहते हैं कभी कभी, बहुत सारे मंत्र, गायत्री मंत्र, बगलामुखी मंत्र, महेश्वर सूत्र, बहुत सारे। तो पहला तो मैंने बता दिया विष्णु का वासुदेव कुटुंबकम, है ना। फिर विष्णु की एक भगवत गीता भी थी, उसमें लिखा हुआ था कि है ना, क्या बोलते हैं, क्या उसमें कुछ लिखा हुआ था भगवत गीता में, कुछ कुछ उसका मेन पॉइंट मैंने पूछा था किसी से, पूछा था, मैंने कहा कि एक बार बताओ, बहुत बड़ी किताब है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, आलसी हूँ मैं, शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम हो तो बताओ। तो उसने कुछ तो नहीं बताया, बट मैंने जो ढूंढा बाद में बताऊँगा मेरे को। तो उसमें तो क्या लिखा हुआ है कि जो मेरे को जानता है वो भी मेरा, जो मेरे को नहीं जानता वो भी मेरा। मतलब चूतिया बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो विष्णु के पास है। कि मतलब जिनके दिमाग ज़्यादा तेज होते हैं ना, वो जिन चीज़ों को नहीं भी जानते हैं उन चीज़ों का भी ठेका लेने की कोशिश करते हैं। वैसे विष्णु का बाप था एक स्वर भानु नाम का लौंडा। ठीक है। तो स्वर भानु और विष्णु का अगर कंपैरिजन करें ना, तो टाइम बीच में आ जाता है। तो स्वर भानु भी बहुत तेज़ था, विष्णु भी बहुत तेज़ होगा जो भी है। तो विष्णु का वसुदेव कुटुंबकम, तो उसके बारे में तो मुझे पता ही था। उसके बाद में फिर विश्वामित्र पता पड़ा। विश्वामित्र का नाम विश्वामित्र कैसे पड़ा, क्योंकि वो पूरा विश्व उसका मित्र था। क्योंकि वो पूरा विश्व को अपना मित्र मानता था, तब तक मानता था जब तक विश्व उसको उसके साथ मित्रता निभावे।
तो मैं भी नॉन आर्यन प्रजाति का हूँ। और बाय बाय माय बाय माय जनरल मैन्युफैक्चरिंग मेरा बाप नॉन आर्यन है और मेरी माँ आर्यन है। क्योंकि मेरा बाप बनिया है, वैष्णव बनिया, और मेरी माँ ब्राह्मण है, वो भी मैथिल ब्राह्मण। तो मेरा बाप नॉन आर्यन है, मैं आर्यन और नॉन आर्यन की औलाद हूँ। तो क्या कहते हैं, विश्वामित्र जैसा कभी कभी फीलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना, जब डीपर्सनलाइजेशन हुआ था मेरे को, तो गरीब और लाचार और बेबस इंसानों के साथ साथ बाय डिफ़ॉल्ट मैंने भी सबको अपना मित्र मान लिया था, विश्व को मित्र मान लिया था। कि फिर उसमें एक कंडीशन, एक क्लॉज भी था कि वैसे तो सारे मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूँ वो भी मेरे दोस्त हैं, बट जो मेरे को परेशान करेगा फिर उसको मैं बहुत बेरहमी से मारूंगा। फिर आ जाता है जहोवा। जहोवा नाम का एक लौंडा है, खूंखार बुड्ढा, वो यहूदियों का राजा है। तो उसके बारे में मुझे बहुत लेट पता पड़ा, जब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था, करीबन 27 साल की उम्र में मुझे पता पड़ा जहोवा के बारे में, यहूदियों के राजा के बारे में, खूंखार बुड्ढा। तो तो यही है कि जहोवा वो क्या, इजरायली बड़े खूंखार होते हैं, है ना, इजरायली बड़े खूंखार होते हैं। उनके किसी एक इंसान के साथ भी अगर कुछ घटना हो जाए ना, तो उनका सबका खून खौल उठता है और फिर वो निपटा देते हैं सबको। तो ये यहूदियों का जो राजा है जहोवा, तो विश्वामित्र और जहोवा को दोनों को क्लब करके, कि वैसे तो सारे दोस्त हैं मेरे, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ सब दोस्त हैं, बाई डिफ़ॉल्ट एवरीबॉडी इज़ माई फ्रेंड। बट अगर उनमें से कोई मेरे को कीड़े करने की कोशिश करे, मेरे को परेशान करने की कोशिश करे, तो फिर मैं उसको बेरहमी से मार भी सकता हूँ। फिर वैसे तो पूरी दुनिया मेरी फैमिली है, बट अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को मैं इतनी बेरहमी से मार सकता हूँ कि पैदा होना भूल सकते हैं वो लोग। कि मतलब पहले तो पूरी दुनिया को, पहले तो जितने भी क्रिएशन में जितने भी क्रिएटेड बींग्स हैं, उन सबको अपने दोस्त भी मान लिया, उनको फैमिली भी मान लिया, ठीक है। उसके बाद जो परेशान करेगा उसको बेरहमी से मारूंगा भी। वसुदेव कुटुम्बकम को भी क्लब कर लिया, विश्वामित्र को भी क्लब कर लिया, एंड जहोवा को भी क्लब कर लिया, यहूदियों के राजा को। तो यही मेरी आइडियोलॉजी चल रही है, ठीक है। चलो, गुड नाइट।